कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। मुजव्वजा आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती वजीर आजम करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस की तकर्री की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। कानून ने वजाहत की है कि चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा तकर्री के दिन से 5 साल का होगा। जराये के मुताबिक हुकूमत वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर नहीं कर रही। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से मुतालिक आर्मी एक्ट में शिक पहले से ही मौजूद है। आर्मी एक्ट में होने वाली नई तरमीम में वाइस चीफ की तकर्री को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से मशरूत किया गया है। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी। घरेलू तशद्दुद के तहफ़्फ़ुज़ और रोकथाम का बिल भी मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, MQM की लोकल बॉडीज़ के हवाले से तरमीम को बाकायदा सपोर्ट किया। उनकी तरमीम 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। फैसला किया है कि मुशावरत के बाद इस पर लाहे-अमल तय किया जाएगा। MQM से कहा कि इत्तेहादी जमातों से मशवरा करके तय करेंगे। इत्तेहादियों की बाहमी मुशावरत से ये मामला तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह मुस्ताफी, दोनों जजेस ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। अपने चैम्बर भी खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा 5 सफ़ात पर मुश्तमिल। इस्तीफे के मतन में कहा, 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है। तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। इस तरमीम ने हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है। इंसाफ आम आदमी से दूर जोर और ताकत के सामने बेबस हो गया है। अदलिया की आजादी को पामाल करने से मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल दिया गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने इस्तीफे के मतन में लिखा, जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। मैं बाज़ाब्ता तौर पर मुस्ताफ़ी होता हूँ। 27वीं तरमीम के मंजूर होने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, तशवीश का इजहार किया। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन और साबिक अटॉर्नी मखदूम अली खान भी मुस्ताफ़ी हो गए। मखदूम अली खान ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सरबराह को अपना इस्तीफा भिजवा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस के तौर पर कल हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह 10 बजे ऐवान सदर में होगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए आला अदलिया के जजेस और दीगर मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए गए। 27वीं आईनी तरमीम। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम पर बातचीत होगी। इजलास में सीनियर एडवोकेट्स के स्टेटस से मुतल्लिक उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम बिल अब आइन का हिस्सा बन गया। पार्लियामेंट ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी मजीद तरामीम मंजूर कर ली। मजीद तरामीम के हक में 64 और मुखालफत में 4 वोट आए। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान का ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज। PTI अरकान का चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने धरना। PTI अरकान वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के तनाज़ुर में 6 कवानीन में तरामीम की मंजूरी दी। एलामिये के मुताबिक तरामीम का मकसद अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक कवानीन को 27वीं आईनी तरमीम से हम आहंग करना है। वफाकी आईनी अदालत से मुतल्लिक नई कानून साजी के लिए बिल लाने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक्ट 2025 के मुसव्वदे की भी मंजूरी दे दी। बिल मंजूरी के लिए कल सेनेट में पेश किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम वज़रा से
फर्दन मुलाकात, 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। वज़रा ने खड़े होकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। पार्लिमानी वोट देना हर रुकन का आईनी हक है। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने पर भी ज़मीर का एहतराम जरूरी है। ज़मीर के मुताबिक वोट देने वाले अराकीन को सियासी कीमत अदा करना पड़ती है। तहरीक इंसाफ भूल गई कैसे जल्दी में असेंबली तोड़ी गई। जब एतमाद हुआ तो इन्होंने असेंबली तोड़ दी थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा आर्टिकल 63A खुद ब खुद तो अप्लाई नहीं होगा। किसी मेंबर ने ज़मीर के मुताबिक वोट कास्ट किया तो वो काउंट होगा। आइन और कानून के मुताबिक वो वोट काउंट होना चाहिए। जब तरमीम कौमी असेंबली गई तो कुछ कमजोरियों की निशानदही की गई। आर्टिकल 6 में तब्दीली करना बहुत जरूरी हो गया था। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में जो भी सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। हमने कहा था जल्दबाजी ना करें, गलतियां होंगी। जब 27वीं तरमीम असेंबली पहुंची तो पता चला बहुत गलतियां हैं। सेनेटर अली जफर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा लोटाक्रेसी को फरोग देना शर्मनाक है। आप सब ने ताली बजाकर साबित किया ये झूठ और फरेब की सियासत के साथ खड़े हैं। ये सब कुछ कंट्रोल करने के लिए जल्द से जल्द आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। एमल वली खान ने कहा कि हम सुनते थे, जमीर जाग गया और जागे हुए जमीर ने वोट दे दिए। लोटों की बात वो करते हैं जो खुद लोटों की तौहीन है। जमहूरी निजाम ने ऐवान के तकद्दुस को पामाल नहीं होना चाहिए। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का तहरीरी इस्तीफा आएगा तो इस पर गौर किया जाएगा। तहरीरी इस्तीफे के बाद सैफुल्लाह अबड़ो को बुलाया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कोशिश होगी कि उनको इस्तीफा वापस लेने पर कायल करूं। सेनेटर फैसल बावड़ा बोले सैफुल्लाह अबड़ो रहमत खान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए। जब चाहें किसी से इस्तीफा ले लें, जब चाहें इस्तीफा नामंजूर करें। हम जमहूरी लोग हैं, हमारी मर्जी। हमें लिखने पढ़ने की आदत नहीं, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। आइंदा चंद दिनों में चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश की जाएगी। अमन जिरगे के हवाले से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और गवर्नर ने अच्छा इकदाम किया। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की मंसूबाबंदी और कंट्रोल अफगानिस्तान से किया गया था। हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में खारजी जाहिद ने की। हतमी मंजूरी खारजी नूर वली महसूद ने दी थी। हमले में शामिल तमाम अफराद अफगान थे और ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी नूर वली महसूद से मिलते हैं। वाना में हमले के लिए साजो सामान अमरीकी साख्त का था जो अफगानिस्तान से लाया गया। वजारत इत्तलाआत और नशरियात का कैडेट कॉलेज वाना पर हमले के हवाले से अहम बयान, कहा खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर TTP से हमले की जिम्मेदारी हटाकर जैश-उल हिंद नामी तंजीम पर डाल दी। अफगान तालिबान पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के एतराज के पेश नजर फितना अल खवारिज पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल न करने के लिए दबाव डालते हैं। हमले का मकसद भारतीय एजेंसी रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। हलाक अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी वाज़ेह तौर पर उभारती है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले की तहकीकात में पेशरफ्त, खुदकुश धमाके के सहूलतकार और हैंडलर्स जेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक सहूलतकार 1 माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को KP से गिरफ्तार किया गया। सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतादिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की रैकी की। हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सिक्योरिटी इदारों ने मुल्जिमान को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद धमाके की तहकीकात जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत को महफूज बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए हैं। अमन अमान के हवाले से तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा सबूत के साथ बात की, इल्जामात नहीं लगाए। पाकिस्तान के बयानिए को आलमी सतह पर पजीराई मिली। बदकिस्मती से हमारे हमसाए में इलेक्शन सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर लड़ा जाता है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमानों के लिए तमाम सहूलतें मौजूद हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी DC और IG इस्लामाबाद की मीडिया से गुफ्तगू। डिप्टी कमिश्नर
इस्लामाबाद ने कहा 17 नवंबर से घर घर सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। हर घर की लोकेशन, अफराद की तफसील गूगल मैप्स पर मौजूद होगी। शहरियों से दरख्वास्त है टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करें। आईजी इस्लामाबाद का कहना है घरों में आने वाले मेहमानों का डेटा भी जमा किया जाएगा। महफूज हमसाए के नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। इंतजामी यूनिट छोटे करने से अवाम के मसाइल हल होंगे और अखराजात भी कम हो जाएंगे। हमारे मुल्क में एक जैसी तरक्की नहीं होती। तमाम जमातों ने छोटे सूबों को अपने मंशूर में रखा, लेकिन उस पर काम नहीं कर सकी। सिर्फ बड़े शहरों को तरजीह दी गई। सिंध में कराची के अलावा किसी शहर में बुनियादी सहूलियात में असर नहीं। पंजाब में सबको गिला है कि सारा बजट लाहौर में लगाया जाता है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का सियालकोट में सेमिनार से खिताब, कहा जहां सूबा बनेगा हाई कोर्ट भी बनेगी। हमारे पास डिवीजन्स की शक्ल में पहले ही बाउंड्रीज मौजूद हैं, बस डिवीजन्स को सूबों का दर्जा दे दें। छोटे सूबों में पढ़े लिखे लोगों को सामने आने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा।